माय डियर कैंडिडेट, वीक की शुरुआत में जो कंपनीज का एक समअप है, अलग अलग प्रोफाइल्स का, अलग अलग पैकेज का, कंपनीज की प्रोफाइल का एक आपके साथ में यूट्यूब में जैसे रोज़ शेयर करते हैं वैसे आज भी शेयर कर रहे हैं। माय डियर कैंडिडेट, कुछ एक दो पॉइंट्स भी हैं जो दिमाग में रहते हैं। बहुत सारी रोज़ मुलाकात कैंडिडेट्स करते हैं, कुछ कैंडिडेट्स मिलते हैं, कुछ पुराने कैंडिडेट बीच में आते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें दिन भर में रहती हैं आपके साथ शेयर करने के लिए। आजकल माय डियर कैंडिडेट एक बहुत बड़ी बात है, हर एक को एक इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत भी है नॉर्मल रहने के लिए। मैंने देखा बहुत लोग जब बात करते हैं तो उनके पास जानकारियों की कमी तो जो है ही है, वो एक अलग बात है। और कोई जानकारी दे रहा होता है तो दे आर नॉट रेडी टू लिसन और दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। वो फैक्ट उनको दिए जा रहे हैं कि एक्चुअल फैक्ट क्या है, बट उन्होंने जो सोच रखा है बस वही सही है, उसी को जस्टिफाइड करते हैं। और उनकी सोच में जो जानकारी आती है, वो इन्फॉर्मेशन आती कहाँ से, वो खुद कैंडिडेट, उनके साथ में कुछ जुड़े दोस्त और कुछ उनके पुराने एक्सपीरियंसेस, वो उनको इनरिच करते हैं और सही जानकारी उनके पास पहुंचती नहीं है। माय डियर कैंडिडेट, ये आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी प्रोफाइल में हो, छोटी बड़ी बहुत बड़ी, किसी प्रोफाइल में हो, किसी भी पैकेजेस में हो, किसी भी सेक्टर में हो, द वेरी मच इम्पॉर्टेंट पार्ट, आपके पुराने ख़राब एक्सपीरियंसेस को आप अपने दिमाग में होल्ड रखते हैं, स्टोर करते हैं, और उसके बेसिस में आप किसी चीज़ को देखते हैं तो आपको क्या दिखेगा। आपकी कॉन्शियसनेस का जब लेवल नीचे होगा तो एक बड़ी कॉन्शियसनेस आपको के लेवल पे आप जा नहीं पाएंगे। आपने अगर ये सोच लिया है कि हमें अरे यहाँ तो कुछ है नहीं और जो आप कर रहे हैं बस वही है, और आप उसको जस्टिफाई कर रहे हो बार बार। मैंने ऐसे कई लोगों का मिथ तोड़ा है। उनको मिथ तोड़ने के लिए उनके कुछ नहीं करना पड़ा, उनको रियलिटी दिखानी पड़ी कि आप जाके यहाँ पे एक इंटरव्यू दे दो, ये दे दो, और इसमें ये आप प्रोफाइल देख लो, और उनको खुद समझ में आ गया, दे एक्सेप्ट किया। लेकिन कुछ लोगों के साथ में क्या होता है, रिलेक्टेंस, यानी पहले से वो अपनी बात को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं और उसी बात को सही कहते हैं, बार बार कहते हैं। ये सब एक काउंसलिंग की उन कैंडिडेट को ज़रूरत है। कहीं ना कहीं राइट जानकारियाँ नहीं है, सही जानकारियाँ हैं नहीं। मैं उसके कुछ एग्जाम्पल आपको देके समझाता हूँ। कुछ कैंडिडेट जब आएंगे तो उन्होंने किसी प्रोग्राम या किसी को कुछ, वो बोलते हैं सर हमारे लिए जॉब ही नहीं है, हमारे लिए कोई भी ऐसी जॉब बनी नहीं है। अब मुझे ऐसा लगता है कि इनको जॉब से ज़्यादा इनको एक कहीं ना कहीं इलाज की ज़रूरत भी है। ऐसे कैंडिडेट्स को उनको एक काउंसलिंग की ज़रूरत भी है, उनको सही इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत भी है। उन्होंने अपनी हाई पैसे अपने मन में अपने बारे में बना ली, नंबर 1। नंबर 2, आप अपनी चीज़ों में इतना, एक दूसरी बात कानपुर में बहुत कॉमन सी बात है, अपनी चीज़ों में इतना पज़ल्ड हैं। अगर आप पज़ल में जाएंगे तो पज़ल में ही बने रहेंगे, चाहे वो घर की कुछ ज़रूरतें हों, चाहे घर की कुछ परेशानियां हों, इलाज बीमारियां हैं और रिश्तेदारों की हैं, कुछ पड़ोसियों का भी दर्द उनके साथ में है, और अपना दर्द सबसे किनारे हो जाता है। सब जगह वो अपने को एंगेज कर रहे हैं। माय डियर कैंडिडेट, बड़ी एबनॉर्मल बीमारी मैं इसको कहूँगा। आप सबके लिए बहुत परेशान है, सिर्फ अपने को छोड़ करके। हमें अपने लिए परेशान कम से कम नहीं होना है, स्टेबल होकर के एफर्ट्स का लेवल बढ़ाना है। ये सिखाना आज भी पड़ रहा है। हमें अपनी केयरिंग, अपने लिए खुद का बहुत ध्यान रखना है। ये लोग भूल रहे हैं, इसीलिए हम लोग इस बात को बहुत बोलते हैं, और मैं उनकी बातचीत से उनके सिम्टम्स समझ में भी आते हैं। ओवर एनालिसिस कभी कभी कैंडिडेट्स करते हैं, मैं देखता हूँ इस बात के लिए। जब कोर्स कर रहे थे बीटेक, बीबीए, एमबीए, तब एनालिसिस नहीं कर पाए, यहाँ नहीं जाना था, वहाँ नहीं जाना था। समटाइम दे गो विद ओवर एनालिसिस। आपने अपनी प्रोफाइल में कभी एनालिसिस नहीं किया कि आपने किस सेक्टर, किस चीज़ को ज्वाइन कर लिया, उस सेक्टर की वजह से अब दूसरी ज्वाइनिंग में कितना टाइम आने में लग रहा है। और जब यहाँ पे आप संस्कार सोसाइटी में आते हैं तो कभी कभी आप यू गो विद मोर एनालिसिस। मुझे लगता है कभी कभी कैंडिडेट को सेटिस्फाई करने के लिए तो ऐसा लगता है जैसे किसी बहुत बड़े यूबीएस, बहुत बड़े कॉलेज में किसी एडमिशन के लिए वो 20 से 25 लाख रुपए खर्च करने जा रहे हैं, ऐसे वो क्वेश्चन सुन के आते हैं। मैं इसी से समझ में आ जाता है कि हाउ दे आस्क, क्यों, क्योंकि उनके दिमाग में अपनी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, सोसाइटी की इन्फॉर्मेशन रॉन्ग, सारी इन्फॉर्मेशन होने के बाद में वो सारी चीज़ों में क्वेश्चन मार्क और डाउट आते हैं बहुत सारे कैंडिडेट को। बट मैंने देखा उसी टाइम पे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो अपने पुराने ख़राब एक्सपीरियंसेस को भूलना भी जानते हैं, निगेटिव बातों को निकालना भी जानते हैं, माइंड में उसको हमेशा होल्ड करके नहीं रखते हैं, अपने को लाइट रखेंगे, हल्का रखेंगे, तो एक बड़े पैकेजेस में आपका इम्पैक्ट भी पड़ेगा और सही निर्णय भी ले पाएंगे।
और सम टाइम ऐसा बहुत सारे ऐसी फीमेल के साथ भी होता है, दे आर गोइंग विद ओवर एनालिसिस, बहुत जगह वो ओवर एनालिसिस में करती हैं और एक अच्छी जॉब चली जाती है। कभी कभी वो चूँकि घर से या फैमिली से बहुत ज़्यादा गाइडेड भी होती हैं, तो वो होना भी चाहिए, बट ये भी देखना है कि प्रोफेशनल इन्वायरमेंट की गाइडेंस और घर की गाइडेंस का डिफरेंस भी समझना है कि हमारे लिए क्या बेटर है, क्या बेटर नहीं है, और उनको उस बात के लिए बताना है कि क्यों ये बेटर है, लॉजिक देने हैं। जब आप लॉजिक देते हैं तो आपको और भी चीज़ें समझ में आती हैं। हर चीज़ को हमें तर्क के साथ समझना है, ईजी होकर समझना है, और बिना समझ करके आप एक अच्छी जगह नहीं पहुंच सकते हैं। और कहाँ पे हमें कम एनालिसिस करना है, कहाँ पे ज़्यादा करना है। हर चीज़ में ओवर एनालिसिस एक बीमारी आ रही है। हर चीज़ में अपने इंटेलेक्चुअल, अपने नॉलेज को रिफ्लेक्ट करने का एक टेम्पटेशन एक आ रहा है कि नहीं, हम एक इस चीज़ को दिखाने का प्रयास करते हैं। ज़रूरत ये है हमें कंपनी में जॉब के लिए अपनी ईजी पर्सनालिटी, ईजी गोइंग पर्सन, इफ़ेक्टिव पर्सन के रूप में जब हम जाते हैं तो उसका फ़र्क अलग से दिखाई देता है। आज हमारे कोर्स, प्रोग्राम्स, कोचिंग्स ये सब देने में असमर्थ होती जा रही हैं। दे हैव अ सर्टेन कोर्स करिकुलम दे आर टीचिंग टू यू, और उससे वो कुछ आ नहीं रहा। और मैं आपसे बहुत ईजी बात कर रहा हूँ, जो कुछ भी आप जानते हैं उसको यूज़ करना है, कंपनी की रिक्वायरमेंट समझना है, और वर्क करते करते नई प्रोफाइल में आप ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, और रेयरेस्ट से रेयरेस्ट चीज़ों में भी आपकी ज्वाइनिंग होने लगती है। मैं इसका एक एग्जांपल और दूंगा। हमारे यहाँ से एक कैंडिडेट नोएडा से 70-80 के पैकेजेस के राउंड में नॉर्मली मोल्ड डिज़ाइनर की प्रोफाइल पे आया। अब मोल्ड डिज़ाइनर की प्रोफाइल कानपुर में, लोहिया में है, और 2-3 और कंपनीज थी उनमें है। जब मैं उसकी बात कर रहा तो ये रेयरेस्ट प्रोफाइल आई नहीं रही थी। मुझे कानपुर से बाहर देखने का मन हो रहा था कि उस कैंडिडेट का फैमिली यहीं पर है, प्रोफाइल उसकी नहीं आ पा रही है, पैकेजेस आने में लग रहा था आएगा भी कि नहीं आएगा, ज्वाइनिंग, ऐसा सीन पहली बार क्रिएट हुआ। कुछ प्रोफाइल बहुत चैलेंज देके जाती हैं। माय डियर कैंडिडेट, मैं आपको संकल्पों से सिद्धि की बात करूंगा। उस बंदे का फेथ, साथ साथ में हम लोगों का एक किया गया प्रयास, कैसे उसमें नेचर और सिचुएशंस मदद करती हैं। और कभी उसने कंप्लेन के फॉर्म में भी कुछ कैंडिडेट नहीं बोलते हैं, वो देखते हैं कि हाँ बातचीत कर रहे हैं, कॉल्स आ रही हैं, इंटरव्यूज़ भी ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, देर से सही, जबकि वो क्राइसिस में भी होते हैं। कभी कभी घर में फाइनेंशियल दिक्कतें होती हैं, अप्रेंसिव नेचर हो जाता है, अनजाना डर उनके मन में एक आता है, पता नहीं कैसे क्या होगा। इसके बाद भी ऐसी रेयरेस्ट प्रोफाइल के लिए भी आपकी पॉजिटिविटी, आपके थॉट्स, आपका विश्वास और आपके प्रयास, ये सब काम करते हैं। आज और उसमें कुछ लोग लोहिया जाने के लिए परेशान होते हैं। कुछ कैंडिडेट लोहिया में कभी पहले इंटरव्यू दिया होगा, नहीं हुआ होगा, तो वो रिकॉर्ड में उनके रहते ही हैं, और वो वहाँ पे करके ट्रायल अगर आए होंगे तो कहते हैं नहीं वहाँ पे सर हमको नहीं जाना, हमें दूसरी जगह जाना है। कुछ लोग ऐसे सोच के और चैलेंज बढ़ जाते हैं। बड़ी कंपनीज़ के लिए कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग बड़ी कंपनीज़ में नहीं जाने के लिए भी होता है। और वो अगर रेयरेस्ट प्रोफाइल हो, आज 50,000 का जब मोल्ड डिज़ाइनर का एक प्रोफाइल बहुत प्रयास करने के बाद में आया, तो ऐसा लग रहा था इस प्रोफाइल में जितना टाइम गया उसमें 200 से ज़्यादा लोगों की ज्वाइनिंग्स आ जाती हैं। पर खुशी है, एक रेयरेस्ट प्रोफाइल भी आई। हम लोग को पता ही नहीं था कि मोल्ड इंजीनियर में कुछ प्रोफाइल्स आई थी, बट पैकेज भी आ पाएगा, ज्वाइनिंग्स भी हो पाएंगी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। और आप सब के जिन लोगों की ज्वाइनिंग्स होती हैं, उन सब की दुआओं की ताकत इतनी बड़ी है कि वो दुआओं की ताकत दूसरे की ज्वाइनिंग लाने में काम करती है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशन है। जिस प्रोफाइल को लेकर के हम लोग क्वेश्चन मार्क में थे, और वही प्रोफाइल आज अच्छी एक ज्वाइनिंग में आ गई, और वो घर में यहीं रहते हुए, क्योंकि उसको घर में रहना ज़रूरी है, मदर फादर के साथ में इलाज में ज़रूरत पड़ती है, और उस व्यक्ति की अगर यहाँ ज्वाइनिंग आती हैं तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी खुशी आती है। वो 200 ज्वाइनिंग की इक्विवेलेंट होती है, रेयरेस्ट से रेयरेस्ट जो ज्वाइनिंग होती हैं। माय डियर कैंडिडेट, इसलिए मैं आप सबसे इस बार 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 कहता हूँ, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो 2017-18 जब भी मिले, जब आते हैं तो उनके चेहरे तो देखिए याद नहीं रहते हैं, जब आते हैं प्रोफाइल बताते हैं, पुरानी कुछ बातें शेयर करते हैं तो याद होते हैं। मैं आप सबसे इस बात के लिए कहूँगा, आप कभी के भी हैं, नए हैं, पुराने हैं, आज के हैं, बहुत सारी कंसल्टेंसीज़ में धोखा खाए हुए लोग हैं, दुनिया ख़राब है, सब खराब है, फिर भी कुछ ना कुछ अच्छा है जो हम सबको आगे ले जा रहा है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए, और तरीके से अगर आप किसी चीज़ को भी एक्ट करते हैं तो निश्चित रूप से उसका फ़र्क दिखाई देता है। पॉजिटिव चीज़ें
आपके अंदर हैं तो वो खुशबू बार बार सब जगह फैल जाएगी। उसके लिए कुछ भी अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। माय डियर कैंडिडेट, नेगेटिविटी रहेगी, नेगेटिव भी लोग रहेंगे, समस्याएं भी रहेंगी, क्राइसिस भी रहेंगी, आप करना भी चाह रहे होंगे, पर चैलेंजेस आ रहे होंगे, लेकिन फिर भी हमें चुनना पड़ेगा सही तरीका। उन सही तरीक़ों से हम लोग निकल पाएंगे। आप सबको इस बात के लिए इंश्योर करेंगे। ये मोल्ड इंजीनियर की ज्वाइनिंग इस बात को, ये जो रिजल्ट्स आते हैं ये इस बात के लिए बड़ी मदद करते हैं कि वो कैंडिडेट्स जिनकी ज्वाइनिंग देर से आई, कहीं रह गए, कहीं नहीं रह गए, उनको बार बार एक बार रिवाइज करना है, बार बार पूछना है, बार बार आना है, पर विश्वास कंप्लेन के साथ में नहीं। शायद हर वीक में हर दिन बहुत सारी कंपनीज आ रही होंगी, बहुत सारी कंपनीज नहीं आती हैं, अपकमिंग्स आती हैं, पुरानी जिंदा हो जाती हैं, खुद पता नहीं होता है कि ये होंगी कि नहीं होंगी। कैंडिडेट के आने के बाद में वो एक्टिव हो जाती हैं कंपनीज, उनको बुलाने लगती हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के साथ करने होते हैं। बट आप जब होते हैं, आप प्रयास करते हैं तो वो एक्सपेरिमेंट अपने आप होते चले जाते हैं। माय डियर कैंडिडेट, आज मैंने एक आपको छोटा सा वीडियो अपलोड किया था। छोटे छोटे अचीवमेंट भी बहुत मदद करते हैं। अगर आपको या आज का वीडियो भी एक छोटा सा देखेंगे, कैंडिडेट का बहुत क्राइसिस में था, चेहरा देख के लगता था कि सबसे पहले, कभी कभी कुछ कैंडिडेट के चेहरे में ऐसे भाव होते हैं कि लगता है कि नहीं, उनकी ज्वाइनिंग तो पहले आनी चाहिए, क्योंकि हमें लग रहा है कि ये दिक्कत में ज़्यादा चल रहे हैं। कोशिश पूरी की जाती है कि दिक्कत में चलने वालों के लिए, सभी लोग जो आते हैं वैसे दिक्कत में ही होते हैं, उनका लेवल एक ही होता है। पर जब कुछ लोग बहुत बड़ी चीज़ों के लिए छोटी छोटी चीज़ें छोड़ देते हैं, अपनी छोटी चीज़ों में फंस जाते हैं और कहते हैं सर करना चाहते हैं बट हमको इससे ज़्यादा और कर दीजिए, वो कर सकते हैं और कर सकते हैं, लेकिन अभी क्राइसिस में आप सीख नहीं पाओगे। करते हुए भी कैंडिडेट को जब ज्वाइनिंग मिलती है तो उसकी खुशी अलग से दिखती है। ऐसा भी एक वीडियो मैंने आज आपको अपलोड किया है। मैं आ जाता हूँ कंपनीज़ के साथ में, और साथ में आप सबसे कहूँगा कि रिपीट करना, चीज़ों को बार बार बोलना, चीज़ों को ठीक ढंग से समझना, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। रिजेंसी हॉस्पिटल में डिप्टी मैनेजर ऑपरेशन 5 लाख टू 8 लाख का पैकेज आया है। डिज़र्विंग कैंडिडेट इमीडिएट फाइनलाइज कराए जा सकते हैं। विक्रांत ग्रुप में HR मैनेजर 4 लाख टू 6 लाख। रिमझिम इस्पात में सैप नॉलेज, सैप सीनियर अकाउंटेंट 40 तक का पैकेज, जिसमें सैप नॉलेज की प्रेफरेंस रहेगी। अर्जेंट रिक्वायरमेंट आई है ये। इन सब जगह पे कोई ना कोई कैंडिडेट यहाँ से वर्किंग कर रहा है, इसका निश्चित रूप से फ़ायदा मिलता है। रोटोमैक पंप में GM प्रोडक्शन इंजीनियर, प्रोडक्शन सुपरवाइज़र। मैकेनिकल के बंदों के लिए ये फ्रेशर, मिडिल, हाईएस्ट तीनों कैटेगरी के लिए है। ये आपके लिए बड़ी चीज़ इसमें हो सकती है। रोटोमैक पंप में सेल्स मैनेजर, टेरिटरी मैनेजर की रिक्वायरमेंट है। सेल्स एंड सर्विस एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है। 25 से 80,000 का पैकेज है। गोल्डी मसाले में अप्रेंटिस करने के लिए ITI होल्डर ऑल ट्रेड्स के लिए इमीडिएट ज्वाइन कर सकते हैं। इंजेक्टोप्लास्ट में बीटेक मैकेनिकल फॉर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मैकेनिकल क्वालिटी, डिप्लोमा मैकेनिकल फॉर असेंबली डिपार्टमेंट 40 तक का पैकेज है। इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल इंजीनियर 6 लाख टू 8 लाख। इलेक्ट्रीशियन जूनियर असिस्टेंट 25 टू 35 कानपुर फर्टिलाइजर का रिक्वायरमेंट है। नेरोलैक में कानपुर, अमृतसर, विशाखापट्टनम में बीटेक डिप्लोमा पेंट इंजीनियर, प्रोडक्शन सुपरवाइजर मैनेजर का रिक्वायरमेंट 3 लाख टू 8 लाख का है। एस्ट्रल ग्रुप में ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। SGRG में आज वो सब कंप्यूटर ऑपरेटर जो इमीडिएट ज्वाइन करना चाहते हों, MS ऑफिस जिनको अच्छा आता हो, उनके लिए इंटरव्यू का डेट टाइमिंग फाइनल हो गया है। कानपुर में ही है और इसके बाद में लखनऊ में भी इनका कारपोरेट ऑफिस खुल गया है। वहाँ से भी, यहाँ पे भी जो अच्छे कर पाएंगे उनको जाने आने की सुविधा मिलेगी, पैकेज भी ज़्यादा मिलेगा। जो इमीडिएट ज्वाइनिंग चाहते हैं उसमें उन्होंने एक हमें राइट भी दिया है, आप कैंडिडेट चुन लीजिए, ट्रायल कर लीजिए, 4 कैंडिडेट्स को भेज दीजिए, कल ही इसकी ज्वाइनिंग इमीडिएट दे देंगे। तो जो कानपुर में कंप्यूटर ऑपरेटर में इमीडिएट जाने चाहते हैं उनके लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। KK प्लास्टिक में, मंथना में जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है वो ऑफिस असिस्टेंट कंप्यूटर ऑपरेटर हैविंग ए नॉलेज ऑफ टैली एंड MS ऑफिस का रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। किया मोटर में स्मार्ट लुकिंग फीमेल कैंडिडेट फॉर रिसेप्शन के लिए चाहिए। प्राइम प्रिसीजन में क्वालिटी सुपरवाइजर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। रिफॉर्म में जो भी रिफॉर्म प्राइवेट लिमिटेड में फीमेल स्टोर इंचार्ज चाहिए अर्जेंट। महावीर थर्मोप्लास्ट में फीमेल जूनियर अकाउंटेंट अर्जेंट चाहिए, पनकी की रिक्वायरमेंट है। आइसर में ये तो यहीं पास में ही है, कंप्यूटर ऑपरेटर टेक्नीशियन का रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। फ्रंटियर टूल्स में
इनको चाहिए। नॉलेज ऑफ मशीनरी कंपोनेंट्स का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, इस्पात नगर में है। सैलरी हाउस में सीनियर अकाउंटेंट इंटरनेशनल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव चाहिए, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। DMM क्रिएशन में फीमेल टेलीकॉलर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। टेक्नोविन में ऑफिस कोऑर्डिनेटर, गुड नॉलेज ऑफ MS ऑफिस मुंबई लोकेशन के लिए जहाँ फूडिंग लॉजिंग रहेगा। GSR में कंप्यूटर ऑपरेटर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है। AJ सुगंधी में सीनियर अकाउंटेंट का रिक्वायरमेंट है। सानी हार्डवेयर में कंप्यूटर ऑपरेटर और मल्टीपल वर्क एग्जीक्यूटिव चाहिए। जयंती टेक्सटाइल में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। ITC में कंप्यूटर ऑपरेटर हैविंग ए गुड नॉलेज ऑफ MS ऑफिस का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। आई डिज़ाइन स्टूडियो में मेल फीमेल स्टोर मैनेजर हैविंग एक्सपीरियंस इन अपैरल में जिन्होंने किया और रिटेल सेल्स एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है। TP चोपड़ा एंड एसोसिएट में BE सिविल एक्सपीरियंस कैंडिडेट चाहिए जिनको पाइल और पाइल कैप LHS बॉक्स पुशिंग वर्क का नॉलेज हो। पैन UP के लिए चाहिए। तिरंगा अगरबत्ती में फीमेल जूनियर अकाउंटेंट परचेज एग्जीक्यूटिव की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। ग्रीन डॉट हेल्थ में एरिया सेल्स मैनेजर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। एशिया डेवलपमेंट में ब्रांच सर्विस मैनेजर स्टोर मैनेजर का अर्जेंट 50 तक के पैकेज का रिक्वायरमेंट है। स्वदेश में MIS एग्जीक्यूटिव स्टोर मैनेजर अकाउंट एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट लखनऊ में है। ज्ञान डेयरी में QA केमिस्ट का लखनऊ में अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। मैक्स पैसिफिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड में गुड़गांव बेस्ड लॉजिस्टिक कंपनी है। एरिया ऑपरेशन मैनेजर UP ईस्ट 6 लाख टू 10 लाख का पैकेज वाराणसी लखनऊ कानपुर के लिए है। ब्रजवासी चेन्स में इनको कैंडिडेट शोरूम सेल्स के लिए चाहिए, रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। बावेजा एंड कंपनी में जो रिक्वायरमेंट है इसमें HR कैंडिडेट कल मॉर्निंग में फर्स्ट 9:30 से 10:30 के बीच में फीमेल HR का इंटरव्यू है। जो लोग भी हैं वो कंफर्मेशन इमीडिएटली भी रात में 10:30 के पहले आप शेख सर को दे सकते हैं, आपको वहीं पर सीधे भेजा जा सकता है। UI ट्रिब्यूनल में फीमेल ऑफिस एग्जीक्यूटिव की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। ग्राफिक डिज़ाइनर इनको अर्जेंट चाहिए। बंसल पंप में मार्केटिंग मैनेजर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। प्रेसीटेक्स में आर्मी मैन जो गवर्नमेंट लाइजिंग में प्रेजेंट पर्सनालिटी हो तो बहुत अच्छा है। GP इंडस्ट्रीज़ में फीमेल बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। ऑनलाइन वर्क एंड टेलीकॉलिंग का भी है। सुरेंद्रा सारीज़ में जूनियर अकाउंटेंट टैली के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। हंस एनर्जी में HR रिक्रूटर का रिक्वायरमेंट है। झुंझुनवाला में कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। ईस्टर्न ग्लोबल में सुपरवाइजर MS ऑफिस टैली इंजेक्शन मोल्डिंग ऑपरेटर का रिक्वायरमेंट है। चौबेन कंपनी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एक्सपीरियंस इन इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट वर्क सुपरवाइजर इलेक्ट्रीशियन का रिक्वायरमेंट है। MKO में रीजनल सेल्स हेड 25 लाख टू 35 लाख में इंटरव्यूज़ चल रहे हैं। प्रोडक्ट मैनेजर 10 लाख टू 20 लाख, असिस्टेंट मैनेजर 6 लाख टू 7 लाख, टेनरी हेड 75 लाख टू 1 लाख, CA फीमेल 50, अकाउंट एग्जीक्यूटिव 25, इंडस्ट्रियल इंजीनियर 75, TPI मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियर हैविंग एक्सपीरियंस इन फाउंड्रीज, मैकेनिकल क्वालिटी इंजीनियर हैविंग ए नॉलेज ऑफ ISO एंड ऑडिटिंग, मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर हैविंग ए नॉलेज ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग, ये रिक्वायरमेंट सब अर्जेंट हैं। 30 से 40 के बीच का पैकेज है ये सब में। TPI में सेल्स इंपोर्ट परचेज मैनेजर 30, BTech फ्रेशर फॉर सेल्स इंजीनियर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। अशोक मसाले मैकेनिकल मेंटेनेंस इंजीनियर कम ऑपरेटर का रिक्वायरमेंट है। सोलनाल लॉजिस्टिक में गाजियाबाद में सैप कम बिलिंग ऑपरेटर लोडिंग अनलोडिंग एंड डिस्पैच सुपरवाइजर चाहिए। श्यामा श्याम फैब्रिक में जूनियर अकाउंट एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। माइक्रोमैप में इलेक्ट्रॉनिक्स मेंटेनेंस इंजीनियर का रिक्वायरमेंट है। माइक्रोमैप में BTech MBA ग्रेजुएट सेल्स पर्सन का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। राधे नमकीन में पैकेजिंग इंचार्ज हैविंग एक्सपीरियंस इन नमकीन इंडस्ट्री। रतन हाउसिंग ऑपरेशन मैनेजर 50, क्वालिटी एनालिस्ट फ्रॉम BPO का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। सेल्स एडवाइजर भी चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग में 60 पैकेज MLA में है। फेदरक्स में PHP.NET डेवलपर की रिक्वायरमेंट है। रोटोमार्क में जूनियर अकाउंटेंट का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। सुपर हाउस में PA2 डायरेक्टर 4 लाख टू 8 लाख, ये बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट चल रही है जिसमें फीमेल्स के लिए है। एक्सपोर्ट मर्चेंडाइजर चाहिए। फीमेल CRM का रिक्वायरमेंट है। जेट्रोप्लास CSC एंटर। नमन गेस्ट हाउस स्मार्ट एंड एक्टिव मेल रिसेप्शनिस्ट चाहिए। बारीवार प्लास्टिक में जूनियर अकाउंटेंट विद गुड नॉलेज ऑफ टेली MS ऑफिस चाहिए। मार्केटिंग पर्सन फॉर B2B मार्केटिंग के लिए चाहिए। सुप्रीम इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस कैंडिडेट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का 25 का चाहिए पैकेज का। थर्मोडायनेमिक्स में MS ऑफिस टेली के लिए बंदा बैक ऑफिस के लिए अलग से चाहिए। मिर्जा इंटरनेशनल में लेदर पैकेजिंग का इंटरव्यू चालू हो गया है। हैवेल्स वेयर हाउस में इंटरव्यू शेड्यूल्ड है वेडनेसडे को। देहरादून कानपुर के लिए 40 to 60 का पैकेज है। लॉजिंग फैसिलिटी है। वंसल पंप में सर्विस सेंटर मैनेजर
हैविंग एबिलिटी टू हैंडल कस्टमर कंप्लेंट्स का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। उन्नाव में फुटवेयर इंडस्ट्री में फैक्ट्री मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर 60-40 का है। हिना फूड में सुपरवाइजर, फूडिंग लॉजिंग का। इंडकोट में प्रोडक्शन कम फैक्ट्री मैनेजर 35। विनायक एसोसिएट में MIS टीम लीडर का रिक्वायरमेंट है। नॉर्मन ग्रीन में लखनऊ, सतना, उधम सिंह नगर, कानपुर के लिए BSc एग्रीकल्चर एरिया सेल्स मैनेजर, सेल्स ऑफिसर चाहिए। W3 विला में ट्रेनी सॉफ्टवेयर डेवलपर के अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। JQ फॉर्जिंग में अकाउंट असिस्टेंट, इंडस्ट्रियल सेल्स एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। GR कॉर्प में बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव चाहिए। पंकी ऑक्सीजन में जनरल सुपरवाइजर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव चाहिए। माई GST कैफे में सीनियर अकाउंटेंट 25 में। इंडस्ट्रियल टेक्नो में जूनियर अकाउंटेंट चाहिए। कामधेनु में सुपरवाइजर तनिया के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। माय डियर कैंडिडेट, मेजर कंपनी आपके साथ शेयर करनी गई हैं। बची हुई कंपनीज आप mysorejob.com से देखिए। साथ में फिजिकल मूवमेंट के लिए ध्यान रखिए। पूरा वीक आपके लिए सभी प्रोफाइल्स एक साथ रेडी रखी हैं। पॉजिटिविटी के बिना, अपने को चेंज करे बिना, अपनी ओर से बिना, एफर्ट भी आप नहीं अगर करेंगे, अपने आप आपके पास चल करके सब कुछ आने वाला नहीं है। फिज़िकल ही भी मीटिंग करके आने के भी कई फ़ायदे होते हैं जो दिखते नहीं हैं। एवरीथिंग कैन नॉट बी सॉल्व इन ओनली इन डिजिटल वर्ल्ड। सब कुछ आपको डिजिटल वर्ल्ड में नहीं मिलेगा। कुछ देसी तरीके बड़ी चीज़ें लाते हैं, उन बड़े के लिए चीज़ों के लिए भी प्रयास करते रहिए। थैंक यू फॉर टुडे जॉब एंड ड्राइव mysorejob.com। थैंक यू।